पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान के इस 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। उसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है। इसके अंदर एक नाम नसीम शाह का भी है। नसीम शाह पाकिस्तान के एक यंगस्टर फास्ट बॉलर हैं जो कि अपनी अच्छी पेस को लेकर, स्विंग को लेकर, टेक्निक्स को लेकर जाने जाते हैं। तो इनको लेकर काफी सारे लोगों के सवालात हैं कि आखिर नसीम शाह को क्यों ड्रॉप किया गया। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि शहीन शाह अफरीदी के काफी फिटनेस इश्यूज रहते हैं, उनको टीम से बाहर निकाला जाता है, उनको रेस्ट दिया जाता है, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है वापस आने के लिए। लेकिन नसीम शाह को ड्रॉप करने के पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे रीजन क्या है? असल के अंदर मैं आपको मामला बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना भड़का हुआ क्यों है। क्योंकि सरफराज अहमद को, बाबर आजम को, नसीम शाह को, शहीन शाह अफरीदी को एक ही मैच से बाहर करने का फैसला कर लिया गया। बाबर आजम की परफॉर्मेंस डाउन चल रही थी, बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर नसीम शाह की बात की जाए तो नसीम शाह को लेकर काफी सीरियस इशू है। नसीम शाह को लेकर फिटनेस का एक इशू बना था मैच के अंदर, क्योंकि पहला मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। असल के अंदर तीसरे दिन का खेल चल रहा था। अजहर महमूद ने एंड के टाइम पर जाकर दिन के इनको बॉलिंग करने के लिए कहा। नसीम शाह को उन्होंने कहा कि जो रूट और हैरी ब्रूक विकेट के ऊपर सेट खड़े हैं, दोनों ने अपनी सेंचुरीज कंप्लीट कर रखी हैं, तुम यहां पर बॉलिंग करोगे तो ये भी काफी थके हुए दिखाई दे रहे हैं, तुम इन्हें आउट कर सकते हो। जो रूट देखने के अंदर फिटनेस को लेकर इतने अच्छे नजर नहीं आते। हैरी ब्रूक एक यंगस्टर है, दोनों को तुम अगर लगातार बॉलिंग करते हो एक ही एंड से तो वो पकड़े जा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर नसीम शाह ने कहा कि अगर मुझे मजीद बॉलिंग करने के लिए कहा गया तो मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। अगर मैं बॉलिंग करूंगा नहीं, बल्कि अगर मुझे दोबारा कहा भी गया तो मैं जमीन पर गिर पड़ूंगा, मैं मजीद बॉलिंग नहीं कर सकता। इससे के ऊपर अजहर महमूद काफी ज्यादा बरहम हुए, उनको इस चीज पर काफी गुस्सा आया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज को लेकर रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स के ये हालात हैं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये 3 दिन लगातार बॉलिंग नहीं करवा सकते, बल्कि पहले 2 दिन तो पाकिस्तान की टीम ने ही बैटिंग की थी, एंड पर जाकर तीसरे दिन के अंदर इंग्लैंड की टीम की बैटिंग आई थी। और पहले दिन की बॉलिंग के अंदर ही पाकिस्तानी बॉलर्स की बस हो चुकी थी। नसीम शाह जैसा पेसर भी बॉलिंग नहीं कर पा रहा था। अगर नसीम शाह जैसा यंगस्टर ऐसे मौके के ऊपर बॉलिंग नहीं कर सकता तो फिर पाकिस्तानी टीम के हालात को समझ लीजिए कि बहुत पतले हालात से पाकिस्तानी टीम गुजर रही है। इससे पहले जो टेस्ट के लिए कहा गया था कि तमाम लोगों का फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, तो उसके ऊपर प्लेयर्स ने एतराज लगाया था। फखर जमान इसके ऊपर बात करते हुए नजर आए थे, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने इसको एक स्कैंडल करार दिया कि आप फिटनेस इशू बनाकर प्लेयर्स को बाहर निकाल देते हो, वो प्लेयर बिल्कुल फिट होते हैं। उस टेस्ट को खत्म करने के बाद आजम खान जैसे प्लेयर पाकिस्तानी टीम के अंदर आए, शर्जील खान जैसे प्लेयर्स ने पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली, क्योंकि बाद में फिटनेस को लेकर पाकिस्तानी टीम से दोबारा से आउट हो गए थे। उनके फिटनेस इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे थे। लेकिन अभी नसीम शाह जैसे लोगों का भी मेरे ख्याल से फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। कि टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही पाकिस्तानी टीम के अंदर आने चाहिए। शुएब अख्तर जैसे बॉलर पास्ट के अंदर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तानी सेटअप के अंदर खेलते रहे हैं, जिन्होंने बहुत लंबे लंबे ओवर्स किए हुए हैं। शुएब अख्तर तो ऐसी बातें भी करते रहे कि उनकी ज्यादा बॉलिंग करने की वजह से उनको इंजरीज हो जाती थी, लेकिन तब भी वो रुकते नहीं थे। उनके अंदर एक एग्रेशन था। और शुएब अख्तर ने अपने जो इंटरव्यूज दिए थे उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा था, उनकी काफी वीडियोस पड़ी हुई हैं रिकॉर्डेड, कि अभी पाकिस्तान के बॉलर्स के अंदर ना तो वो पेस नजर आता है, ना वो अग्रेशन नजर आता है। सिर्फ एक रिदम है जिसके साथ ये बॉलिंग करते चले जाते हैं, और बैट्समैन पहले इनको भांप जाता है कि इसी रिदम के साथ इन्होंने बॉलिंग करनी है। अगर ये एक्स्ट्रा अग्रेशन को लेकर नहीं आएंगे, एक्स्ट्रा पेस को लेकर नहीं आएंगे, तो फिर ये कामयाब नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक फैसला है कि डोमेस्टिक प्लेयर से निकालकर प्लेयर्स को ऊपर मौका दिया रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। मोहम्मद हसनैन आपके पास बहुत अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी पेस जनरेट कर रहा है। उस बंदे ने 70 लाख रुपए अपने ऊपर खुद लगाए हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की है, टैमल मिल्स को उन्होंने हायर किया, अपनी फिटनेस को लेकर, अपने एक्शन को लेकर, तमाम चीजों के ऊपर काम किया है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। उनके साथ मीर हमजा हैं जो कि लगातार अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। वो भी एक ऐसा बॉलर है कि बहुत समझदारी के साथ बॉलिंग करने की कोशिश करता है, उसको टीम के अंदर ले आना चाहिए। इन बॉलर्स को मौका देना चाहिए। नसीम शाह अगर बॉलिंग नहीं कर पाते टेस्ट के अंदर, अगर शहीन शाह अफरीदी टेस्ट का बॉलर खुद को नहीं मनवाते, फिर इनको ड्रॉप कर दें टेस्ट से, इनको ओडीआई क्रिकेट खिलवाएं, इनको T20 क्रिकेट खिलवाएं, क्योंकि ये वैसे भी शॉर्ट क्रिकेट के बॉलर हैं और उनको हमने देखा है इनको PSL से उठाया गया है, बजाय इसके कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट से उठाया जाता है। कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इन्होंने टेस्ट के अंदर कायदे ट्रॉफी में कहीं भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती, बल्कि इनको जिस तरह से पिक किया गया है उस सिलेक्शन का मेयार यही था कि इनको शॉर्ट टाइम क्रिकेट के अंदर ही खिलाया जाए, इनको T20 क्रिकेट के अंदर 4 ओवर करवाए जाएं, ओडीआई के अंदर मैक्सिमम 8 से 10 ओवर इनसे करवाए जाएं, इससे ज्यादा इनको ओवर ना दिए जाएं। लेकिन अब इनको टेस्ट के अंदर खिलाया जाता है तो मसले मसाइल रहते हैं। नसीम शाह का दोबारा से फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद ही नसीम शाह पाकिस्तानी टीम के अंदर वापसी कर पाएंगे। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू।